हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 1 मई 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने जाना था वर्ष 2024 में वर्ष के उत्कृष्ट PSU पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। वर्ष 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हुसैन बोल्ट को। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश कौन सा है? सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया है? 26 अप्रैल को। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन। इन दोनों को ही लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां पर किया है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश के झाखड़ी में। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुल्तान अल जावेर को। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस 2024 मनाया गया है? मणिपुर में। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का टाटा पावर सोलर सिस्टम्स। तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चीन के शंघाई में। एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान। सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सही आंसर है अजीत डोभाल। 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है स्वर्ण पदक। एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अमिताभ चौधरी को। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक पर। अब आते हैं हम आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नरसिंह पंचम यादव को। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं संजय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए नीदरलैंड के रॉटरडैम में। नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस के दौरान एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। विभिन्न देशों के मंत्रियों ने ऊर्जा नवाचार और सहयोग और उभरती ऊर्जा त्रिलम्मा व्यापार बंद के प्रबंधन पर चर्चा की है। अब बात करें 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस की, तो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है। और 2024 विषय यानी थीम है इसकी लोगों और ग्रह के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, इटली के फसानो में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के फसानो शहर में आयोजित होने वाला है। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन G7 सदस्य राज्यों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और इसका मेजबान देश है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अरुण अलगप्पन। पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण अलगप्पन को कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त और फिर से नामित किया गया है। अरुण अलगप्पन की नियुक्ति बेलायन के सेवानिवृत्त होने के बाद हुई है। बात करें कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी CIL की स्थापना 1961 में हुई थी और मुख्यालय इसका हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 अप्रैल को। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और वर्ष 2024 में इसकी थीम है जलवायु परिवर्तन और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस पहली बार 2003 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, टी रविशंकर। केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 1 साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और वो कौन कौन हैं? MD पात्रा, M राजेश्वर राम, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 282 मिलियन। खाद्य और कृषि संगठन की खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट अनुसार 2023 में 59 देशों और क्षेत्रों में लगभग 282 मिलियन लोग गंभीर भूख से पीड़ित थे, जो 2022 की तुलना में 24 मिलियन की वृद्धि दर्शाता है। और खाद्य संकट पर पहली वैश्विक रिपोर्ट 2016 में प्रकाशित हुई थी। अब टॉप 3 देशों के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें पहले स्थान पर है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरे स्थान पर है नाइजीरिया और तीसरे स्थान पर है सूडान। अब बात करें हम खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की, तो ये एक संयुक्त राष्ट्र का विशेष अभिकरण है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका इटली के रोम में है और अध्यक्ष हैं क्यू डोंग यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंटार्कटिका में। जारी आंकड़ों के अनुसार अंटार्कटिका में माउंट एवरेस्ट प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम क्रिस्टलीकृत सोने से युक्त गैस को बाहर निकालता है, जिसकी कीमत लगभग 6000 अमेरिकी डॉलर है। अंटार्कटिका में मौजूद कुल 138 में से माउंट एरेबस और डिसेप्शन आइलैंड केवल 2 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अंटार्कटिका जो है वो दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक बर्फीला महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से औषधि निर्यात सर्वाधिक किस देश को किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देश का औषधि निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में
वार्षिक आधार पर 9.67% बढ़कर 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2022-23 में देश का औषधि निर्यात 25.4 अरब डॉलर था और केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 में दवा निर्यात 12.73% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया है। भारतीय औषधि निर्यात के शीर्ष देश, इसमें पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर ब्रिटेन और तीसरे स्थान पर है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 BMW ओपन टेनिस चैंपियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यूकी बाम्बरी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी बाम्बरी और उनके फ्रांसीसी साथी अल्बानो ओलिवेटी ने 2024 BMW ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है। 2024 BMW ओपन इसका यह 108वां संस्करण था और इसका आयोजन स्थल है जर्मनी के म्यूनिख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO और रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कजाकिस्तान के अस्ताना में। शंघाई सहयोग संगठन, अगर इसकी हम बात करें तो एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। स्थापना 15 जून 2001 को हुई। मुख्यालय चीन के बीजिंग में। महासचिव हैं जांग मिंग और सदस्य देश हैं इसके चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ हुई है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, फणिगिरी यानी तेलंगाना के फणिगिरी में। तेलंगाना के पुरातत्व विभाग ने हैदराबाद से 110 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध बौद्ध विरासत स्थल फणिगिरी में एक मिट्टी के बर्तन में 3730 शीशे के सिक्कों के भंडार की खोज की है। इक्ष्वाकु राजवंश, जिसका नाम प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के नाम पर रखा गया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में एक राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के चीन द्वारा निर्मित मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रबंधन भारतीय और रूसी कंपनी करेंगी? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, श्रीलंका। अब श्रीलंका जो देश है इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनीपुरा कोटे। मुद्रा वहाँ की श्रीलंकाई रुपया और वहाँ के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा आयोजित गल्फ यूथ गेम्स 2 मई 2024 तक चलेंगे और वर्ष 2024 में इसकी थीम है हमारी खाड़ी एक है, हमारे युवा आशाजनक हैं। और 2024 खेलों की एक विविध श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा करने वाले 3500 पुरुष और महिला एथलीटों की भागीदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना ने आतंकवादियों को सहयोग करने के लिए आरोप में 223 नागरिकों की जान ली है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बुर्किना फासो। ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें बताया गया है कि अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सैन्य बलों ने आतंकवादियों को सहयोग करने के आरोप में 2 गांवों पर हमला किया है, जिसमें शिशुओं और कई बच्चों सहित 223 नागरिक मारे गए हैं। अब स्टैटिक जीके को देखें तो अर्थशास्त्र का जनक कैसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती है? चांदी।
सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? पानी के अंदर। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? पास्कल का नियम। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहाँ के हिरण पार्क में दिया था? सारनाथ। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था? लॉर्ड रिपन को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत किसका संघ होगा? राज्यों का संघ। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? 5 प्रकार की। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? 82.5 डिग्री पूर्व। कल के वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, अमिताभ चौधरी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।